भगवान लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज अष्टांगिका प्रवचन नाम का ग्रंथ का सर्जन करते हैं और उस अष्टांगिका प्रवचन ग्रंथ में कौन सा सब्जेक्ट लिया है। कल के प्रवचन में मैंने बताया था पर्युषणा कल्प 5 दिन का ही था, लेकिन ध्रुवसेन राजा के समय के बाद पर्युषणा कल्प में से पर्व में ट्रांसफर हुआ। 5 दिन का कल्प मीन्स आचार था और आचार साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए ही होता था और इसके हिसाब से 5 दिन में पर्युषणा कल्प की बात चलती थी, जिस 5 दिनों में परमात्मा महावीर का जीवन साधु और साध्वी जियों के बीच में सुनाया जाता था और परमात्मा महावीर को ही पसंद किया है। तीर्थंकर 24 थे, लेकिन परमात्मा महावीर को ही पसंद करने के पीछे भी शास्त्रों का एक विज्ञान था। 24 से 24 तीर्थंकर देवों का जीवन है। जैसी भव यात्रा परमात्मा महावीर की चली है, वैसी सब तीर्थंकर देवों की भव यात्रा चली है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद प्रत्येक तीर्थंकर देवों का भव की गिनती शुरू होती है और वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति परमात्मा आदिनाथ को हुई। उसके बाद परमात्मा आदिनाथ के 12 भव चले। भगवान नेमनाथ को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसके बाद 9 भव तक परमात्मा नेमनाथ की भव यात्रा चली और ऐसे भव यात्रा की परंपरा चलती थी। लेकिन शास्त्रकारों ने ये सब तीर्थंकर देवों के जीवन को देखने के बाद, सब तीर्थंकर देवों का जीवन को समझने के बाद एक तीर्थंकर देव का जीवन को साधु और साध्वी जियों के बीच में जाहिर में विस्तार से और विस्तृत रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि परमात्मा महावीर, फिर से मैं कहता हूं, अपने साथ मैच होने वाला कैरेक्टर। साधु हो के साध्वी जी हो, संसारी लोगों से साधु और साध्वी जी महाराज का जीवन ज्यादा खतरे में है। आपके लिए खतरा है पापों का, हमारे लिए खतरा है भव भ्रमण का। संसार की यात्रा बढ़ती जाती है। इधर ही आगे आएंगे। साध्वी लक्ष्मणा ने एक गलती किया और वो यदि गलती गिनी जाती है, साध्वी लक्ष्मणा की गलती गिनी जाती है, तो आप सब तो संसार में अपराध की भूमिका में हो। यदि साध्वी लक्ष्मणा की एक गलती से 80-24 का संसार बढ़ सकता हो। 80-24 मीन्स कितना समय? एक 24 इज इक्वल टू 10 कोटा कोटि सागरोपम। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मीन्स जिसमें सालों की कोई गिनती नहीं है, अरबों खरबों की संख्या का पार कर देते हैं। असंख्य काल, इन्फिनिट, जिसको आप गिन ना सको, इतना समय होता है। और वो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू एक अवसर्पिणी के एक उत्सर्पिणी होती है। और लक्ष्मणा साध्वी जी का कितना संसार बढ़ गया। ऐसी चौईसी, एक चौईसी में कितना समय लगता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और 24 तीर्थंकर देवों की एक साइकिल पूरी कब होती है? जब 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम संपन्न होते हैं, तब 24 तीर्थंकर देवों की एक साइकिल पूरी होती है। और ऐसी कितनी 24? 80 मीन्स 800 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और 800 कोड़ा कोड़ी सागरोपम लक्ष्मणा की एक गलती, और उस गलती का परिणाम 800 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक संसार में भटकते रहो। साधु बनने वाले का एक लक्ष्य होता है, जल्दी से जल्दी संसार को समाप्त करना। सुख का हो या दुख का हो, पाप का हो या पुण्य का हो, धर्म का हो या अधर्म का हो, संसार समाप्त कर देगा। धर्म का भी संसार मुझे नहीं चलाना और नहीं चलाना।
मेरे सामने शास्त्र में बताया कि साधु के सामने यदि दो ऑप्शन खड़े हो जाए और कोई तीर्थंकर देव या कोई ज्ञानी ऐसा कहे, तुझे इस भाव में मोक्ष भी मिल सकता है और परभव में महाविदेह भी मिल सकता है, साधु तेरी क्या कामना है? जो साधु होते हैं वो जवाब देते हैं, मोक्ष प्राप्त करना है, महाविदेह नहीं चाहिए। लेकिन महाविदेह में प्लस कितना? महाविदेह में सिमंदर मिलेगा, मुनि जीवन मिलेगा, धर्म साधना मिलेगी। नहीं, संसार में रहकर धर्म करना वो भी खतरा है। हाँ, ये जैन दर्शन का संशोधन है, जैन धर्म का। क्यों खतरा? भाई संसार में रहकर धर्म करने में खतरा क्या? आप लोगों की कोई दिमाग चलता है या नहीं चलता है? सब मैं बोलते रहता हूं और आप सुनते रहते हो। संसार में रहकर पाप करना वो तो खतरा बराबर है, दोषों का सेवन करना वो खतरा बराबर है, हाँ, विश्वासघात करना वो खतरा बराबर है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि संसार में रहकर और संसार में बैठने के बाद धर्म करना वो भी खतरा है। वाह, किस लिए? भाई आपको पूछ रहा हूं, कुछ कारण तो बोलो। हाँ? सही तरीके से हुए तो भी खतरा है। हाँ, आपको पता है शाली वैभार गिरी के ऊपर चले गए, मुनि शाली अनशन के लिए खड़े बैठ गए और वैभार गिरी की पत्थर की शिला के ऊपर मुनि शाली अप्पाणम वो सिरा में करके लेट गए। और वो पत्थर की शिला, वैशाख माह, भयानक गर्मी और पत्थर की शिला गर्मी से इतनी तप गई थी, इतनी तप गई थी, उसके ऊपर शाली निर्वस्त्र होके केवल चोलपट्टा रखकर अप्पाणम वो सिरा, पूरा शरीर के ऊपर पत्थर की शिला में से आग निकल रही है, अप्पाणम वो सिरा। अब ये उससे ज्यादा सही तरीके का धर्म कौन सा? उससे ज्यादा सही तरीके का धर्म कौन सा? स्कंदक सूरी, शास्त्रों में बात आती है, गाड़ी में पीले जाते हैं और उसका शरीर पिसते हैं, पिसने का काम चल रहा है, पूरा शरीर डाल दिया है। फ्लोरिंग मिल होती है और उसमें जैसी अनाज को पीसते हैं वैसे शरीर को पीस रहे। अरे भाई, इनसे ज्यादा सही धर्म क्या? और शास्त्रों ने लिखा, खंदक मरकर दुर्गति में गया और शाली काल धर्म को प्राप्त करके सर्वार्थ सिद्ध विमान में चले गए। संसार में धर्म भी करना खतरा है, जो संसार का स्पॉट ही गलत है। धर्म सही लेकिन स्पॉट गलत। बियर बार में बैठकर आप दूध पीते हो, लोग क्या समझेंगे? हाँ, बियर बार में दूध पीते हो, लॉन्च पार्टी चलती है ना आपकी, हाँ, लॉन्च के अंदर बैठे हो और आप सिर्फ जूस पी रहे हो या तो दूध पी रहे हो, लेकिन दुनिया को क्या लगेगा? क्या एहसास होगा? अरे भाई, बियर बार में बैठा है, आप जानते हो कि मैं दूध पी रहा हूं, दुनिया तो कहेगी बियर बार में है, कुछ भी हो सकता है, संशय खड़ा हो जाते हैं। वैसा शास्त्र में कहा, संसार में हो, हाँ संसार में हो, आओ बियर बार है, धर्म करते हो, फिर भी धर्म सही तरीके से होने के बाद भी खतरा है। शास्त्रों ने कहा धर्म सही तरीके से किया, हाँ शाली ने सही तरीके से धर्म किया, लेकिन उसमें राग प्रकट हो गया, छोटा सा राग प्रकट हो गया, सर्वार्थ सिद्ध विमान।
और स्कंदक सूरी ने तिरस्कार पैदा किया, दुर्गति। छोटा सा तिरस्कार है, कोई बड़ा तिरस्कार नहीं है। इसलिए संसार में रहकर कुछ भी करना खतरा है। हाँ, आप सब डेंजरस जोन में हो, मैं भी साथ में। हाँ, हम सब एक डेंजरस जोन, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक के पोल के ऊपर लिखते हैं ना, खतरा। दिखते हैं ना, आप दिखते हैं, हम तो विहार में बार बार दिखते हो। हाँ, बड़ा पोल होता है, ट्रांसफार्मर होता है, और ट्रांसफार्मर के ऊपर पैक करके बराबर सील करके उधर लिखा होता है, और रेड में लिखा है खतरा। 450 मेगावाट की बिजली उसमें से जा रही है। वैसा आपका समग्र संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा है, खतरा। हाँ, यू आर ऑल इन डेंजरस जोन, सावधान। हाँ, यदि सावधान नहीं बने तो कभी क्या हो जाएगा पता नहीं लगता। और दूसरी बात शास्त्र में कहते हैं, संसार में सबसे कठिन जो कोई चीज हो तो सावधानी है। और ये सावधानी कब अपने पास में से सरक जाती है पता नहीं लगता है। सबसे कठिन सावधानी है, सबसे सेंसिटिव सावधानी। आना भी कठिन, टिकना भी कठिन। क्यों? सबसे कठिन है कहां रखना, सावधानी कैसे रखना, कैसे रखना। कुछ न कुछ तो फीलिंग्स आती ही है, कुछ न कुछ। कोई मेरे पास आते हैं और अपने संसार की कुछ दुख की बात बताते हैं, तो मुझे भी अंदर से फीलिंग होती है। मैं इतना सावधान नहीं रहता हूं, और मुझे भी अंदर से होता है कि बेचारा कैसी स्थिति में चला गया, क्या हुआ। और वो मुझे भी ये होता है। और शास्त्रों ने कहा, इतना होना वो भी सावधानी से छोड़ने की बात है। हाँ, इतना होना, इफेक्ट होना, 0.1% इफेक्ट होना। शालीभद्र की मुनिशाली तरीके के जीवन में शाली ने सावधानी कब गमाई? सुना ना प्रसंग चंद्र कुमार जी? नहीं, शाली ने सावधानी कब, सावधानी शाली की कब गई? हाँ, मां और भद्रा ने कहा, बेटा तेरा धर्मलाभ सुनना है, और तू धर्मलाभ दे दे, बस धर्मलाभ दे दे। और बेटा ने अपनी मां की आवाज सुनी और सावधानी में से थोड़े फिसल गए। मैंने मांसखमन करना आसान है, अनशन करना आसान है। हाँ, जिस महात्मा अनशन कर सकते हैं, अनशन, हाँ, वो अनशन करके बैठ जाते हैं, वो महात्मा के जीवन में सावधानी के समय में कुछ इधर उधर हो जाते हैं। संवेदना और सावधानी दोनों साथ में रहना बहुत कठिन है। हाँ, बहुत कठिन है। और शाली के ऊपर संवेदना का ऐसा एक प्रभाव आया कि जिस प्रभाव की वजह से शाली ने अपनी सावधानी को जरा थोड़ी सी छोड़ी, क्योंकि अनशन है, किसी के सामने नहीं देखना है, सिर्फ तेरी आत्मा के ऊपर ध्यान रख और तेरी आत्मा को जागृत रख। अनंत अनंत पाप कर्म को खत्म कर, वही तेरा काम है और कोई तेरा काम नहीं है। सिर्फ उनके ऊपर कंसंट्रेशन है, सिर्फ अपनी आत्म तत्व के ऊपर, असंख्य आत्म प्रदेशों के ऊपर। सावधानी का मीनिंग है
अपनी असंख्य आत्म प्रदेशों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट हो जाना। कॉन्सेंट्रेट। चेष्टा परस्य वृत्तांते मुकांध बधिरोपमा उत्साह स्वगुणाभ्यासे दुस्थस्येव धनार्जने। ऋषि जी महाराज अध्यात्म सार में ये श्लोक बताकर कहते हैं सावधानी क्या होती है। चेष्टा परस्य वृत्तांते मुकांध बधिरोपमा। दूसरी तमाम दूसरों की प्रवृत्ति, जितनी दूसरों की प्रवृत्ति चल रही है, वो तमाम प्रवृत्तियों में जो मुख अंध और बधिर, मैंने कान से सुनता नहीं है, आंखों से देखता नहीं है, जीभ से बोलता नहीं है, तीनों तीन चेष्टा जिसकी समाप्त हो गई है, उसको शास्त्र में कहते हैं सावधानी। और शाली अनशन में थे, मां आई 32 पुत्र वधुओं को लेकर आई, और वो 32 पुत्र वधुओं को लेकर आने के बाद मां ने शाली को कहा मुझे आपका धर्मलाभ सुनना है, क्योंकि परमात्मा ने बोल दिया था कि शाली तो गया, और प्रभु ने यह भी कहा शाली मां बद्रा को कि बद्रा तू लेट हो गई, शाली तो तेरे घर आया था। हाँ, बद्रा को कहते हैं तेरे घर आया था शाली, क्योंकि बद्रा पूछती है क्यों मेरे घर क्यों आए, और तब प्रभु कहते हैं, और प्रभु कहते हैं बद्रा जब शाली 30 उपवास का पारणा करने के लिए निकले थे, 30 उपवास का पारणा था और दूसरे दिन से अनशन था, बीच में एक दिन था, पहला 30 उपवास, बाद में अनशन, बीच में एक पारणा, और परमात्मा के पास जाकर शाली कहते हैं प्रभु भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूं, और परमात्मा ने कहा जाओ शाली, प्रभु जिंदगी की अंतिम भिक्षा है, तथास्तु। इसके बाद अभी कभी भिक्षा के लिए जाने की जरूरत नहीं रहेगी, और प्रभु अंतिम भिक्षा के लिए जा रहा हूं। और उसके साथ परमात्मा ने कहा शाली आज पारणा और उत्तर पारणा दोनों तेरी मां के हाथ से होगा। अभी शाली को कोई और सोचने का जरूर नहीं थी, सीधा बद्रा के घर हाँ पहुंच गया। धर्मलाभ 33 से 33 32 पत्नियां और मां 33 से 33। उसको मैसेज मिला था मुनि शाली राजगृही में आए, हाँ राजगृही में पधारे, और वो 33 से 33 32 अपने पति का दर्शन करने के लिए और एक मां अपने बेटे का दीदार करने के लिए शाली के पास जाने के लिए सब तैयार हो रहे थे। हाँ होते हैं ऐसा, व्याख्यान निकल जाते हैं फिर तैयार होके आते हैं। और मुनि शाली का वंदन करना है, 33 से 33 रेडी होकर शाली के पास जाने के लिए तैयारी में जुटे हैं। और 33 में से एक भी घर आंगने आए हुए शाली को पहचान नहीं पाए। अब जरा सोचो शाली ने कैसी साधना की हो। जिस मां ने अपने बेटे को 32 साल तक देखा है, जिस पत्नियों ने अपने पति के साथ समग्र संसार पसार किया है, वो पत्नियां भी, वो मां भी अपने बेटे को नहीं पहचान पाए, कैसी साधना होगी, कैसी साधना, हाँ क्या साधना की होगी। और जिस साधना के हिसाब से पूरा शाली का शरीर बदल गया, कितना तप, कितना त्याग, कितनी साधना, कितना उपसर्ग, और उस सब में
शाली ने अपने शरीर के साथ का कितना रिश्ता तोड़ दिया होगा। नहीं रखना। सबसे पुराना रिश्ता शरीर के साथ है और सबसे कातिल रिश्ता शरीर का है। दोनों चीज समझ के रखो। सबसे पुराना हमारा रिश्ता, अपनी आत्मा का रिश्ता किसके साथ? शरीर के साथ। हाँ, शरीर के साथ। और सबसे कातिल रिश्ता कौन सा? शरीर का। पुराना भी है, कातिल भी। अरे शरीर के साथ रिश्ता शाली ने तोड़ दिया। नहीं, पिघाल दिया, शरीर को पिघाल दिया। कि जिसके हिसाब से शाली भद्र के राजमहल में 7 मंजिले की हवेली में शाली गया है और शाली को कोई पहचानते नहीं। 3 बार धर्मलाप देकर शाली वापस लौट गया। रास्ते में सोचते रहता है प्रभु ने कहा था और मां के हाथ से तो पारना नहीं हुआ। प्रभु ने कहा था और मां के हाथ से तो पारना नहीं हुआ। और उसमें रास्ते में गत जन्म की मां ने पाना करा दिया। और वो शाली वैबार गिरी के ऊपर अनशन के लिए पहुंचा है। और प्रभु कहते हैं भद्रा, लेट हो गया, ट्रेन चुक गई। अभी तू शाली को देख सकती है, शाली से बात नहीं कर पाए। और भद्रा पागल हो जाती। मेरा बेटा मुझे धर्मलाभ भी नहीं देंगे। मुझे धर्मलाभ मेरे बेटे के मुंह से सुनना। और शाली के सामने भद्रा रोती है और उसमें संवेदना आई, सावधानी दे। संवेदना और सावधानी शास्त्रों ने लिखा है। थोड़ी और सूक्ष्म बात में बता दूं, शास्त्र कहते हैं सावधानी से कर्म का नाश होता है, संवेदना से कर्म का बंध होता है। अब ये संवेदना पुण्य कर्म का बंद कराती है, कोई संवेदना पाप कर्म का बंद कराती है। तिरस्कार की संवेदना पाप कर्म लाएगी और सद्भाव की संवेदना पुण्य कर्म लाएगी। लेकिन कर्म का आना वही संसार का आयुष्य है। संसार जीता किसके ऊपर है? आपकी क्रिया के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर नहीं, सिर्फ अपने कर्म के ऊपर संसार जीता है। इसलिए संसार का प्राण वायु जो कोई हो तो केवल कर्म है। आत्मा के लिए कर्म कार्बन डाइऑक्साइड है, संसार के लिए कर्म ऑक्सीजन है। अभी हम कितने कम नसीब है। हाँ, हम कितने कम नसीब है, हमारे पास प्राणवायु है ही। हाँ, कर्म हमारी लाइफ में प्रवेश करता है और आत्मा के लिए वो कर्म क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मीन समझे ना आप? जो खराब सांस है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। हम लेते हैं वो क्या है और हम छोड़ते हैं वो क्या है? बराबर पता है? नहीं तो हम इतना ही मानते हैं, हम लेते हैं वो हमारा है, छोड़ते हैं वो दूसरे का है। हम इतना ही मानते हैं, जो जेब में आया वो अपना, दूसरा सब भगवान का। हाँ, बाप ने लड़के को कहा कि बेटा कहां जा रहा है? और बेटा ने कहा कि इधर से आधे किलोमीटर दूर हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन के लिए जा रहा। और तब बाप ने कहा बेटा मेरा एक काम करेगा?
उधर जाते हो तो एक काम करना, हनुमान के मंदिर जा रहा है, ये 5 रुपये का कॉइन देता हूं, मंदिर में डाल देना। और तब बेटा कहता है कि पिताजी आपकी ओर से मैं 5 रुपया का डालूंगा तो मुझे क्या, कुछ कमीशन तो चाहिए ना। कमीशन के बिना इंटरेस्ट नहीं जगता है। हाँ, नहीं जगता है, चाहिए। स्वामी वात्सल्य के बिना की मेंबरशिप नोट के दिखाओ मुझे आप। एक भी स्वामी वात्सल्य नहीं रखेंगे, मेंबर फी देनी पड़ेगी। हाँ, तय कर लो, नहीं कमीशन चाहिए, कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है बेटा, तू मेरी ओर से 5 रुपया डालेगा, ये दूसरा 5 रुपया तू रख लेना। 10 लेकर निकला। अभी छोटा बच्चा रास्ते में खेलते खेलते जाता था, कॉइन एक के ऊपर एक उछालते जाता था और चलता था, उछालते, उसमें से हाथ में से कॉइन सरका और नाली में चला गया। दर्शन करके वापस आया, बाप ने पूछा, बेटा 5 रुपया का क्या किया? और बाप बेटा ने कहा ऐसा हो गया, नाली में चला गया। तो तूने निकाला नहीं? नहीं। तो तेरे पास जो 5 था उसका तूने डाल दिया? नहीं, वो तो मेरा था। तो बाकी का 5 भगवान को देने का था, उसका क्या? और बाप बेटा कहता है कि भगवान तो अंतर्यामी है, कहीं से भी ढूंढ लेंगे। मुझे ढूंढने में तकलीफ है, भगवान को तो पता लग जाएगा, जब जरूर होगी हनुमान जी को तब ढूंढ लेंगे। आपको इतना तो पता है कि जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो लेते हो वो ऑक्सीजन है। इसलिए एक बात समझ के रखो, इधर अभी टीप फंड फाड़ा उछामणी चढ़ावा सब चलेगा, बराबर ना? चलेगा ना भैरमल जी? 8 दिन को इन लोगों के लिए संघ चलाने की व्यवस्था के लिए है। यह पर्युषणा पर्व भूतकाल में आत्म कल्याण के लिए था। पहला आत्म कल्याण के लिए पर्युषणा पर्व की आराधना होती थी, बाद में धर्म के लिए पर्युषण था और धर्म क्रिया करने के लिए पर्युषणा पर्व आते हैं और सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में से बैठ का बाहर निकलता है। सेफ डिपॉजिट में डाल दिया होता है, फिर 2 चाबी से निकालना पड़ता है बाट का, उसका नंबर रखना पड़ता है, फिर बैट का निकालते हैं। और ब्रांड न्यू रहता है, बैट का कभी खराब नहीं होता है। आप कितनी सावधानी से उसका उपयोग करते हो, कभी खराब नहीं होता है। जिंदगी में कभी बैठका को धोने के लिए डालना नहीं पड़ता है। कितना आप समझदार और कितना सावधानी से ये बैठका का उपयोग करते हो। हमको तो हर 15 दिन 20 दिन में हमारा आसन धोना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहता हूं, आत्म कल्याण के लिए पर्युषण था, धर्म क्रिया के लिए पर्युषण था, फिर आगे बोलो यार। संघ की व्यवस्था के लिए। हाँ, संघ वाले को भी ऐसा हुआ, हम इन लोगों की तो भावना यही थी कि 8 दिन ज्यादा से ज्यादा आत्म कल्याण की ही बात करे, लेकिन 8 दिन के अलावा आते नहीं है। हाँ, अभी तो सब गोडाउन का माल आ जाएगा, रिजेक्टेड आइटम भी आ जाएगी, इफेक्टेड भी आएगी, रिजेक्टेड भी आएगी। हाँ, 8 दिन में सब भगवान धर्मनाथ हर रोज मिलते हैं, लेकिन ऐसे धर्मनाथ इधर है कि 8 दिन में ही मिलते हैं। हाँ, जिनका दर्शन करना जरूरी है। इसलिए फिर पर्युषणा पर्व। अभी एक बात हो गई, आत्म कल्याण, धर्म क्रिया, संघ कल्याण नहीं, संघ की व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पर्युषणा पर्व ही एक पर्व है। अरे संघ तो चलाना पड़ता है। हाँ, गाली खा के भी उन लोगों को बैठना पड़ता है। हाँ, करने के बाद भी गाली मिलती है। हाँ, करने के बाद